यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हरि ज्ञान चौतिसा से लीन्हा। विप्रों की मति गति शुद्धि हेतु कही विप्रमति सियाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कहीं कहर हरे जीव का कहीं वसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह व्रथा विरहुली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मादि डोले में झूले। पर कर्ण ही डोला कही विधिवत पारक पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी मत पथ द्वंद्वों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। 11 प्रकरणों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गुण अगुण विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जय कारण शिव अजहु योगी। अंग विभूति लाय भोगी। जय कारण शिव अजहु योगी। अंग विभूति लाय भव योगी।
से सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। ऐसी विधि जो मौका द्यावे, छठवे माह दरस जो पावे। कवने भाव दिखाई देहो, गुप्त ही रहो पकड़, गुप्त ही रहो स्वभाव सब ले हो। कहीं कबीर पुकार के सबका वह विचार, कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे ब्रह्मजार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जय कारण शिव अजहु वियोगी। यहां पर सदगुरु कबीर साहब के क्रांति भरे विचार उभर करके आता है, क्योंकि सभी लोगों का मत एक ही है, सबकी मान्यता एक, और उस पर सदगुरु कबीर प्रहार करते हैं, सदगुरु कबीर कटाक्ष करते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर की जो बातें हैं, उन बातों को लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जो लोग मानते हैं उसके जस्ट विपरीत बात करते हैं। तो एक क्रांति जैसी बात हो गई, क्रांति करने वाली बात। और सदगुरु कबीर किसी से घबराते नहीं, निर्भीकता पूर्वक अपना विचार देते हैं, निर्भीकता पूर्वक बोलते हैं, डंके की चोट में। सत्य को सत्य कहने में सदगुरु कबीर कभी घबराए नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में, यह मेरे वश की बात नहीं। तो यहां पर लोगों की जो मान्यता है, धारणाएं हैं, उससे हटकर सदगुरु कबीर बात करते हैं, अपनी बात निर्भीकता पूर्वक रखते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जय कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाय भव योगी, अंग विभूति लाय भव योगी, जय कारण शिव अजहु वियोगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस ब्रह्मा एवं मालिक की खोज करते करते शिव जी उसके वियोग में आज भी भटक रहे हैं। आज तक मिला नहीं। शिव जिस परमात्मा की खोज करते करते योग ध्यान की मुद्रा में खोजते रहे, लेकिन आज तक मिला नहीं। तो वह जो है, जही कारण शिव अजहु वियोगी। आज भी उस परमात्मा के वियोग में भटक रहे हैं। वियोग अलग से ईश्वर, अलग से परमात्मा मानकर उन्हीं की उपासना में लीन रहे, लेकिन वो भी परमात्मा के रहस्य को समझ नहीं पाए।
वियोग वियोग कब होता है? जब अलग हो। परमात्मा अलग नहीं है, लेकिन लोगों ने बता दिया। तो यहां पर बातें हैं, जय कारण शिव, जिस कारण से उन्होंने तपस्या किया, ध्यान में लीन रहे, जिस परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन उस परमात्मा को आज तक उसको नहीं मिला। कहते हैं आज भी भटक रहे हैं, शरीर में भभूति लगाकर, ध्यान में मग्न शिव जी, लेकिन वियोगी बने हुए हैं आज भी। इस प्रकार से जो गुरु लोग हैं संसार के लोगों को भटकाते हैं। से सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब कसम सही समझावे। से सहस्त्र मुख पार न पावे, शेष कौन है? सहस्त्र मुख वाले, हजार मुख वाले शेष नाग। लेकिन यहां एक लाक्षणिक अर्थ है, शेष जो नागपुर के आसपास रहने वाले लोग, वहां का जो राजा था नागवंशी, नागवंशियों का राजा शेष, और उनका मित्र था विष्णु। दोनों में मित्रता थी, खूब मित्रता, लेकिन लोगों ने लिख दिया और शेष को उसका सैया बना दिया। शेष कौन है? शेष विष्णु का मित्र था, परम मित्र। और नागपुर के आसपास नागवंशी उपजाति था, उसका राजा शेष नाग। इधर नागालैंड, नागालैंड नागवंशियों का गढ़ था। सो कसम सही समझावे, लेकिन ये जो गुरु लोग हैं अलग से कसम मानकर, अलग से मालिक मानकर, जो लोग हैं उनको बता दिया। आगे सदगुरु कहते हैं ऐसी विधि जो मौका ध्यावे। छठवें माह दर्श सो पावे। ऐसी विधि ये गुरु लोग कहते हैं कि हम सही बात बता रहे हैं, सच्ची बात, और ध्यान में प्रवेश कराते हैं तो
कहते हैं कि जो ध्वनि उठ रही है नाद बिंद